तो एक ठकुराइन और एक मतलब बाभन और एक मछली वाली, तीनों सखी रही। तो तीनों सखी में बहुत प्रेम रहा। लेकिन ये जो ठाकुर ब्राह्मण है तो उनकी अपनी घमंडी बहुत चूल है। और जो मछली वाले तो मछली बेचत है और मछली पे इतना उनका धंधा मछली का रहा। और मछली जब बेचे तो ये सभी ठकुराइन पंडिताइन मतलब ये यहाँ का भाषा अपने यूपी में करती हूँ ना माते। हाँ सच्ची बोल रहे बोली थी लेकिन मैं भूल गई। मैं कैसे क्या कि मैं सब ठाकुर क्या कर रही हूँ मम्मी। सॉरी नहीं छुपा भी नहीं है। तीन सहेलियां थी, एक ठाकुर एक ब्राह्मण एक ठाकुर और एक मछली वाली थी। तो वो मछली का धंधा करती थी पर तीनों को बहुत प्रेम था और इतना प्रेम था तीनों सखी थी। और ठकुराइन समझी ना, ठकुराइन पंडिताइन जो ठकुराइन थी तो उनकी मतलब वो एक थी और पंडिताइन दोनों लड़की वो मतलब बहुत प्रेम था। और जो मछली बेचती थी ना वो भी मतलब उनकी सहेली थी। तो तीनों आपस में बहुत उनको प्यार व्यवहार था, बहुत अच्छी थी। और मछली वाली जो बेचती थी ना उसको भी भगवान भोले बाबा बहुत भाव था, बहुत भाव था। तो वो लोग तो पूजा करने जाती थी लेकिन ठाकुर ब्राह्मण से ज्यादा वो मछली वाले को भाव था। तो देखो ये कहानी में भोले बाबा कैसे सबकी परीक्षा लेते हैं, ठकुराइन की भी पंडिताइन की भी और मछली वाले की भी। तो वो छोटी जात की जरूर थी लेकिन थी ठकुराइन पंडिताइन की सहेली। लेकिन भाव किसको मिला था, मछली वाली की जो छोटी जात वाली थी उसको। तो वो लोग बोले चलो मैं भोले बाबा के दर्शन करने जाती हूँ। तो बोले कि ठीक है। तो अपने दोनों जो ठकुराइन पंडिताइन दोनों जन गई और अपने सखी से पूछी मछली वाली से कि आप भी चलोगी भोले बाबा का दर्शन करने। बोले हाँ जरूर जरूर चलूंगी, 1 मिनट बस रुक जाओ। आप लोग नहा धो के तैयार हो गए हैं, पूजा पाठ सामग्री लेके तैयार हो गए हैं और मुझे 2 मिनट लगेगा। वो बेचारी मछली बेच के आई और आके तैयार हुई, फटाफट नहा धो के साफ सुथरा होके और पूजा की सामग्री ले ली और चल दी। और ये लोग से बोली दीदी लोग थोड़ा 2 मिनट रुकिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। लेकिन दीदी लोग चल दी। बोली नहीं नहीं बाबा कौन है को छुएगा, ये तो मछली बेचती हैं और हमारा ये सब भ्रष्ट कर देगी छू देंगी तो। और नहा धोली तो साफ हो गई ना। लेकिन वो लोग जब वो लोग गई तैयार होने गई वो मछली वाली तब से ये लोग निकल गए मंदिर। दोनों जन ठकुराइन पंडिताइन रुकी नहीं और चल दी। तब मछली वाले आके देखते बाहर कोई नहीं दिखा, वो भी धीरे धीरे दौड़ी दौड़ी गए। जब वहाँ पे मंदिर में पहुंची भोले बाबा का पूजा करने के लिए तब से फटाफट वो लोग कर दिए। बोले चलो हम लोग फटाफट करके और चले जाते नहीं तो आके छू देगी वो। तो उनका मन साफ नहीं था, ना ठकुराइन की ना पंडिताइन की, मन ही नहीं साफ था। और वो गई फटाफट पूजा कर ली। तब से वो आ गई मछली वाली, वो बोली दीदी 2 मिनट रखो हम फटाक से पूजा कर लेंगे और बस थोड़ा मेरा इंतजार करो। बोली नहीं नहीं बाबा बस तुम आओ मैं चलती हूँ। हाँ खड़ी हूँ खड़ी के थोड़ा जो भाई बेचारी अपना जरूर चढ़ाई सब फुलहार जैसे था भगवान भोले बाबा का पूजा की और बोली दीदी 2 मिनट खड़ी रहो। बोले कि हाँ खड़ी हूँ तुम कर लो पूजा। और बेचारी कर रही थी, वो लोग निकल दिए। बोले छू देखी मछली बेचती है क्या, कैसे हमारा सब पूजा वूजा खराब हो जाएगा। तो वो चली गई और ये बेचारी पूजा करके आती है, फिर देखती हैं ये लोग चली गई रहती हैं। फिर बेचारी आती है अपना घर में अपना लग जाती है, फिर धंधे पे चली जाती है। और उसके घर में मछली भात बहुत बनता था, बहुत बनता था। बच्चे ब्याह गए थे और इतना ब्याह गए थे मम्मी तुम मछली भात बहुत बनाती हो। तो बोले कि क्या करें हम तो मछली बेचते उसी का धंधा करते हैं और वही खाओ बेटा। जब भोले बाबा के चरण शरण में जाती है तो फिर उनको भोले बाबा और गौरा मैया आपस में बातें करते रहते हैं। उन्हें आपके जो 3 आपके भक्त लोग हैं बहुत भाव से पूछते हैं लेकिन कभी इनको देखने जाती है कि कैसे कैसे देखे कि इनको क्या देते हो। कहें हम तो बस जब देखता हूँ कि कौन मन भाव से पूछता है तो मैं तब मैं देता हूँ। तो कहें इन लोग को देखो 3 सहेलियाँ में कितना इनके प्रेम भाव है तो कम से कम इन लोग को देखो कैसे क्या करते हैं। तो गौरा मैया भोले बाबा से बोले तो भोले बाबा बोले ठीक है चलो मैं इन तीनों में इतना भाव और प्रेम है और हमारी पूजा कर रही है तो चलो मैं इन लोग का परीक्षा लेता हूँ और परीक्षा लूंगा तब मैं इसी को पास करूंगा। तब भोले बाबा आए और पहले वो एक दूध लेके आए भोले बाबा। बोले मैं इन तीनों सहेलियों का दीदी अब हम पूछा कहा हम कहा थे कौन कहानी। भोले बाबा परीक्षा लेते हैं तो मैं भी आपके पहले बोलूंगी क्या मैंने कहानी कहा तो आप बताओगे उसको।
तो भोले बाबा बोले तीनों सहेलियों में इतना प्रेम व्यवहार है और हमारी पूजा करते तो ये लोग आती हैं और छूती नहीं है उनको, इतना भीड़ भाव करते हैं। तो मछली बेचती हैं, हम छुएंगे नहीं। लेकिन भगवान भोले बाबा मन देखते तन देखते हैं। ठाकुर ब्राह्मण और अहिर में जो यादव हैं, लेकिन ज्यादा करके छोटे लोगों को भगवान भाव देते हैं। अभी हम लोग बैठे, हम लोग को जल्दी मिलेंगे नहीं, लेकिन जितना छोटे जात वालों को भगवान मिलते हैं। तो वो तीनों बहनें आई, ठाकुराएं पंडिताएं और वो मछली वाली जब आए तो लोग अपने अपने घर चले गए। तो फिर भगवान भोले बाबा बोले ये लोग हमारा इतना आपस में पूजा करते हैं और उनको छूती नहीं है, इतना इनको मतलब ये हुआ है तो देखता हूँ हमारा पूजा भी करती हैं, तो मैं तीनों दिन का परीक्षा लेता हूँ। तो मेरी परीक्षा में जो पास हो गया तब मैं उसको बनाऊंगा अच्छे से, जिसका जो धन भंडार भरूंगा, क्या देना है वो तो मैं सोचूंगा। तो भोले बाबा पहले ठाकुर के घर गए। जब ठाकुराइन के यहाँ गए तो ठाकुर के भैया वो तो अपने कामों में व्यस्त थे, तो भिखारी बन के गए। और भिखारी बन के दरवाजा खटकाया, भिक्षा दो भिक्षा दो भिक्षा दो। तो भिक्षा दी, ऐसे ऐसे करत है। जब निकले ऐसे बोलने लगे तो निकली बाहर, बोले क्या है बाबा? बोले बेटा मैं तो बहुत दिन से मतलब 2-3 दिन से भूखा हूँ और एक चम्मच ये दूध है आप ले लो और इसका खीर बना दो, और खीर बना दो और मैं खा लूँगा। तो बोले बाबा मेरे पास टाइम नहीं है और हम जो देते हैं वो आप ले लो, ये आपके एक चम्मच से खीर हमसे बनने वाला नहीं है। तो बोले अरे बेटा बनाओ। तो कहे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है और मेरी पास इतना काम धंधा लगा है और मैं जो है अपना मेरे बच्चे को सब परेशान कर रहे, मैं आपके एक चम्मच का दूध का खीर बनाऊंगी, आप इतना इससे अच्छा मैं अपने का बना के देती हूँ, जो हमारे पास पड़ा है वो सब ले लो और आगे दरवाजा देखो। बोले नहीं बनाओगी? तब कहे नहीं मैं नहीं बनाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं, आप मेरा बच्चा जो लेना कहीं नहीं, मुझे किसी का चाहिए, इसी एक चम्मच का आप खीर बना के दो और इसी यही मैं खीर का ग्रहण करूंगा प्रसाद और दूसरा कुछ नहीं दूंगा। तो कहीं नहीं तो मेरे पास टाइम नहीं है। बस वो अपना दरवाजा बंद कर ली और भोले बाबा आगे बढ़ गए भिखारी के रूप में। जब आगे बढ़े तो गए पंडित के यहाँ, पंडिताइन से मिलेंगे। तो पंडिताइन के यहाँ ये बिछान गई दरवाजा ठोकी, तुम दरवाजा खोले तो उनके यहाँ शादी ब्याह पड़ा था और उससे भी बहुत लीन थी। फिर गए बच्चा तो सब जाके बोले देखो भिखारी आया है दरवाजे पे, उसको बिछा दे दो। तो बोले कि ठीक है मैं बिछा दे देती हूँ। तो बोले आप लोग बोलते नहीं, तो सब लोग लेके जाते तो भोले बाबा नहीं बोलते नहीं, जो पंडिताई है उनको मेन जो है उनको भेजो, उससे मैं दक्षिणा लूँगा। तो बोले ठीक है। तो उनको बोले बाबा वो जो साधु बाबा आए ना हमसे कुछ ले नहीं गए हैं, आप जाके दे दो। तो कहीं बोले क्या है बाबा आपको दक्षिणा दिया जा रहा है ना, तो जो भी दिया जाए आप ले ना, और इतना मेरे शादी ब्याह से इतना काम बचा है और आप और परेशान करके रखे हो, लो सीधा लो और सबको आगे। बोले नहीं मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं 4 दिन से भूखा हूँ और ये दूध है मेरा 1 चम्मच, इसका आप खीर बना दो और खीर बना दो वही मैं खाऊंगा, वही प्रसाद करूँगा। कहें बाबा आप थोड़ा समझो, मेरे पास इतना भीड़ भड़का लगा है और इतना काम है, शादी ब्याह का सब माहौल चल रहा है और मैं आपको 1 चम्मच से खीर बना के दूँ, इतना टाइम मेरे पास है? मैं आपको जो दे रही हूँ मैं अपने दूध में आपको खीर बना के देती हूँ, आप खा लो। कहे नहीं मुझे यही चम्मच का जो 1 चम्मच मेरा दूध है उसका ही आप बनाओ। कहीं नहीं बाबा आपको लेना है लो, नहीं तो फिर आप आगे बढ़ो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है और हमारे शादी ब्याह का माहौल है, मैं नहीं बनाऊंगी। बोले ठीक है। तो भैया वो दरवाजा अपना क्या बंद करती अपने अपने कामों में लग गई और भोले बाबा वास्ते कर गए। तो गए देखो मछली वाले के यहाँ, जब मछली वाले के यहाँ गए भोले बाबा तब वहाँ दरवाजा खटखटाए, भिक्षान दे। जब ऐसे किए तो उनके बच्चे दौड़े, मछली वाले के बच्चे बोले क्या बाबा? बोले भिक्षान दे, आपके घर में कोई है? बोले हाँ मम्मी है। बोले बुलाइए। तो मम्मी जब गई बोली मम्मी आपको कोई साधु बाबा आए हैं बुला रहे हैं। तो ठीक है। तो भैया वो अपना मछली बेच धंधा करके आई थी, नहा धो रही थी और वही मछली भात बना रही थी, बना के बच्चों को परसी दिखाने के लिए। तब से भोले बाबा पहुंच ही गए। जब पहुंच गए तो बोले कि भिक्षाम रे। तब गए दरवाजा खोले, बोले क्या है बाबा? बोले बेटा मैं 4 दिन से भूखा हूँ और मेरा 1 चम्मच दूध है, इससे आप खीर बना के दे दो और मैं खा लूँ और इसी खीर से मैं अपना भोग लगाऊंगा। तो कहे बाबा ठीक है आइए आप घर में।
आइए आप इतनी भाव से आए हैं, मैं तो मछली दे तो कोई बात नहीं, आप भाव से मुझे ये चम्मच का खीर बनाना है, ये 1 चम्मच दूध का बनाओगी? कहें जरूर बनाऊंगी। कहें ठीक है, लेके जाके बनाओ, लेकिन देखो डरी नहीं, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, क्या नहीं, कुछ नहीं, बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी। आइए बाबा। तो बाबा को रंदी शरण दी, बाबा उसमें बैठे, ऐसे मीठा का कुछ है, कुछ नहीं, बस वही 1 चम्मच की खीर का दूध का मुझे खीर बना के दे दो बेटा। जाके अपना किचन साफ करके और उसमें टोप रखी और टोप में 1 चम्मच दूध डाल दी और भगवान भोले बाबा की कृपा से वो 1 चम्मच से दूध पूरा टोप भर गया। जब पूरा टोप भर गया और जाके खीर बनाने लगी और बल जब पलटने लगा, बाद में आई बाबा साधु बाबा से, बाबा ये तो दूध बहुत बह रहा है। बोले दूसरे टोप में पलटी करो, दूसरे टोप में पलटी करो। दूसरा टोप में पलटी की, वो भी दूध बल बरकने लगा। बोले बाबा अब तो वो भी टोप भर गया है। देखो रोए खड़े हो जाते हैं, जहाँ भोले बाबा रहते हैं वहाँ तो भगवान भोले बाबा की कृपा से रोए इतने खड़े हो जाते हैं। भगवान भोले सबके बैठे रहते हैं, कैसे भाव उनको चाहिए, बाकी उनको कुछ नहीं चाहिए। तो बोले बाबा ये तो दूसरा टोप भी भर गया है। बोले तीसरा टोप लगाओ। फिर वो तीसरा टोप लेके आए, उसमें पलटी की, तीनों टोप में इतना 1 चम्मच 2 से 3 टोप भर गया और खीर बना दी। और ला के पहले भोले बाबा के दी, भोले बाबा और साधु बाबा को, तो साधु बाबा बन के गया ना, भोले बाबा थोड़ी गए, लेकिन तो भोले बाबा बन के साधु बाबा बन के गए थे भोले बाबा। अब देखो उनकी परीक्षा ले रहे हैं कि देखो इतना हमारे पूजा पाठ पंडिताई ठाकुर करती थी, लेकिन भेदभाव बहुत करती थी, जो कि भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। ये परान का पता नहीं कौन सा हाल होगा, सब बहुत भेदभाव करते हैं, लेकिन जाते एक ही जगह में, उसी जगह में ठाकुर पंडित ब्राह्मण चमार सियार सब वही जाते हैं। इसके लिए भेदभाव कभी करते नहीं, जो जिसको भगवान बनाए है उनको करना ही है, लेकिन इतना मत करो कि किसी को तकलीफ दे दो, क्योंकि इंसान का खून ही कहीं है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई एकदम में काला है, तो भगवान का बनाया हुआ है। तो फिर वो भैया जब उनको खीर तब लेके आई और बाप भोले बाबा को दे दी प्रसाद, तो भोले बाबा प्रसाद ग्रहण करके और जा रहे थे, तो मछली वाली बोलती है कि साधु बाबा ये इतनी खीर का मैं क्या करूँगी? बोले मोहल्ले में बांट दो और खाओ, और हम तो ग्रहण, बोले आप ही लेके जाओ बाबा। बोले नहीं नहीं नहीं, बस मेरा भूख हट गया, मैं इतना खा लिया, मेरा भूख मिट गया, हो गया। भोले बाबा चले गए और जब गए तो बाद में इनका जो 3 टोप से पूरा खीर बनाई थी खीर, बच्चे लोग इतना खीर खाए, बोले मम्मी मछली भात खाते खाते मेरे तो पैया प्राण सूख गया, इतना बढ़िया खीर बनाई हो, अब मछली भात कभी मत बनाना, अब ये खीर इतना स्वादिष्ट है, अब खीर ही बनाना। तो बोले हाँ अगर खीर तुम लोग को पसंद आई तो खीर ही बनाऊंगी, लेकिन मछली बात को भूल गए। अब उनके घर में मछली बनना बंद, बेचना बंद, धंधा बंद। भोले बाबा राज दरबार से पूरा भंडार भर दिए, उनका घर महानकारी हो गया, भंडार भर गए पूरा। और ले जाके सबको प्रसाद दे के आई। जब सबको प्रसाद दे के आई, सुनो अभी तो भरा नहीं है उनका धन भंडार, जब वो लेके खाई और बच्चों को खिलाई और ले जाके वो खीर सब मोहल्ले में बांट दी, लेकिन जब ठकुराई पंडिताई क्या लेके गई प्रसाद तो उन्होंने नहीं लिया। बोले नहीं तुम मछली बेची हो, हम तुम्हारा प्रसाद नहीं लेंगे। वही छुआछूत करी रही होगी, कौन लेगा? वो नहीं ली, ना ठकुराई ली ना ही पंडिताई ली। वो लोग तो अपने बस घमंड में चूर थी कि बाबा कौन छुएगा इनको, मछली बनाती हैं वो करती हैं, उसी में खीर बना के लाई, कौन खाएगा इनका, ऐसा करके बाकी सब घर लिया था, 2 ही घर नहीं लिया था वो खीर प्रसाद। तो भोले बाबा का प्रसाद दिया, कोई ठुकरा देवे तो कैसा होगा। फिर जब आई तो उनकी खीर तो सब पूरे मोहल्ले में बांट के 2 ही घर नहीं लिया था, एक ठकुराई पंडिताई, वो 2 जन नहीं लिए थे, बाकी सब ने लिया और सबके दिन पलट गए। और रातों रात वो मछली वाली के घर एकदम धन भंडार से पूरा राज धन भंडार पूरा भर गए। अब उनके घर में मछली बनना बेचना बनाना सब बंद, एकदम मतलब बदल गया उनका रूप। जहाँ भगवान भोले बाबा प्रकट हुए उनका सब रंग ही बदल दिए। अब कहाँ का मछली भात बनेगा, अब तो खीर पूरी स्वादिष्ट सब हलवा पूरी बनने लगा। भोले बाबा की कृपा से धन भंडार सब उनके भर गए थे। तो बाद में जब सुबह हुआ तब बाद में पंडिताई के घर में सब बीमार पड़ गए, ठकुराइन के घर में बीमार पड़ गए, इतना कि सब एक ओरी से बीमार, क्योंकि प्रसाद को ठुकराए हुए थे बाद में। और सबका घर एकदम बढ़िया से सब हंस बिसरे से 2 ही घर बीमार क्यों पड़ा, सब लोग एक तरह से बीमार थे, 2 ही घर ठाकुर पंडिता
दोनों जब बीमार हो गए, फिर बाद में बोल रहे हैं कि बाप रे सब तो बहुत अच्छे हैं लेकिन 2 ही घर बीमार क्यों पड़ा है। बाद में जब पूछने लगे तो बोले बाबा जाके पड़ोसी से पूछे कि अब कोई रोग आया हुआ है क्या, जो हमारे घर में सभी तरफ से ऐसे निकल आए हैं, पता नहीं क्या सब निकला हुआ है। तो बोले कि पता नहीं, मुझे ना नहीं पता। बोले आपको नहीं हुआ, आपको नहीं हुआ, दूसरे घर में जाके देखिए उनको नहीं हुआ। बोले चलो जरा मछली वाले के यहाँ देखते हैं। उनके घर पे गए, उनके घर पे गए पहचान ही नहीं बोलते, वो तो महल लगा कुछ बदल नहीं है, पूरा बदल गया है। तो बोले कि दीदी मछली वाली को ये कैसे हो गया, आप तो मछली बेचती थी और मच्छी भात बनता था और आपकी टूटी झोपड़िया थी, लेकिन अब ये कहाँ से महलदारी बन गए, कैसे बन गया, कैसे हुआ? मुझे तो नहीं पता दीदी, एक बाबा आए थे, साधु बाबा आए थे और वही जो है हमारे 1 चम्मच दूध लेके आए थे, मुझे भी पता नहीं है, लेकिन वो 1 चम्मच दूध लेके आए थे और बोले किसी का मुझे खीर बना के दे दो, मैं 4 दिन से भूखा हूँ और अगर मैं एक खीर का ही भोग ग्रहण करूंगा, लेकिन जब बना के दे दोगी तब बोल के दिन में बोले ठकुराइन बोलती है पहले तो बाबा मेरे घर में आए थे। फिर पंडिताई बोलती हाँ पहले तो मेरे घर में आए थे, तुमसे पहले मेरे घर में आए थे। अब ऐसे ठकुराइन पंडिताइन दोनों आपस में बातें करने लगी। बोले बाप रे बाप, ये तो शायद लगता था कि भोले बाबा ही थे, वो तो प्यार के भूखे थे। पंडिताइन बोलते मेरे घर में आए, ठकुराइन बोलते मेरे घर में आए। अब दोनों जन आपस में बोलने लगी। बोले फिर, बोले घर में आए तो बोले अब तुमने क्या किया था? तो बोले कि मेरे को 1 चम्मच दूध दिए थे मुझे और मैंने वो बनाया और जब 1 चम्मच दूध डाली तो टोप भर गया। फिर मैंने वो साधु बाबा से पूछा कि 1-2 टोप भर गया, तो बोले दूसरा टोप क्या? तो मैंने वो टोप का जो दूध है दूसरे टोप में किया तो वो भी भर गया। तीसरा टोप किया, 3 टोप खीर बना था।